आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली कॉलेज लेक्चरर इकोनॉमिक्स की वैकेंसी के ऊपर हम उसके सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे कि जो फर्स्ट पेपर है इसके अंतर्गत हमने माइक्रो और मैक्रो का ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और उसका सिलेबस जो कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन किन बुक्स में, किन किन सोर्सेज से अच्छा मैटर हमें अवेलेबल है। उसके बाद आज हम इसके फर्स्ट पेपर के फाइनल पार्ट पे पहुँचे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो हमें कहाँ से, किन किन बुक से और किन किन सोर्सेज से कवर करना चाहिए ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कम से कम सोर्सेज के थ्रू कवर हो पाए और अच्छा मटेरियल हमें अवेलेबल हो पाए। तो सबसे पहले आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो डिफरेंस है, इसके लिए जैसे एक बेसिक बुक आती है डेवलपमेंट की, तनेजा एंड मायर। ये जो बुक है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो इसमें से इसको कवर कर सकते हैं। एक और अगर आप इसमें बुक फॉलो करना चाहो तो जिंगन की बुक अच्छी है, जिंगन भी आप इसमें फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है ये आप कहीं भी गूगल से ढूंढ सकते हो, है ना, गूगल से आपको मिल जाएगा जो जो रिसेंट इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, है ना, जो बैठक्स हुई हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है कि जो मेजरमेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि PQLI, HDI, HPI और GDI। देखो अगर बेसिकली हमें पढ़ना पड़े तो कोई भी आप एक इंडियन इकोनॉमी की बुक से आप इनको पढ़ सकते हो, जैसे कि लाल एंड लाल की बुक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी आपको, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हो। और उसके बाद जैसे आप मिश्रा एंड पुरी की इंडियन इकोनॉमी की बुक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। और लेकिन मैं आपको जो बेस्ट दो सोर्सेज इसके बताऊंगा कि आपको कहाँ से ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। एक तो HDI जो है, HDI की आपको मैं बोलूँगा कि एक टोडेरो की एक बुक आती है, मिशेल P. टोडेरो। उसमें क्या है, उन्होंने उनका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही HDI के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है। जैसे कि पहले हम जब HDI के बारे में पढ़ते थे तो उसको सिंपली HDI रेफ़र करते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 2010 के बाद से हम HDI को NHDI, न्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, उसके अकॉर्डिंग और भी उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स होने लगे हैं। ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन काफ़ी कहाँ पे दिया गया है, टोडेरो की बुक में दिया गया है। तो टोडेरो की बुक प्लस आप इसको कहाँ से पढ़िए, इसको आप जो भी HDI HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है जो भी रिसेंट पब्लिश हुई है, वहाँ पे आप इनके अलावा भी जो कोई नया इंडिकेटर उन्होंने शामिल किया होगा उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा कोई अगर गूगल पे भी आप डायरेक्ट सर्च करना चाह रहे हो तो वहाँ से आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा। बट जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो आपका HDR ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, और उसके अलावा कोई भी एक इंडियन इकोनॉमी की आप बुक से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है कि एंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। देखो ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है इसके बारे में आपको एक EPG पाठशाला आप वहाँ से ढूंढ सकते हो, नहीं तो ये आपको डायरेक्टली गूगल पे ये मैटर मिल जाएगा, गूगल पे आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे कोई भी अमर्त्य सेन से रिलेटेड उसकी जो बुक आप या फिर उसका जो सोर्सेज है उसको आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ से आप ये कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है कि ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड ऑफ। देखो इस टॉपिक को ना इस तरीके से सर्च करने की बजाय आप करना भगवती वर्सेस सेन डिबेट। सेन, इन दोनों में जो एक डिबेट हुई थी वो इसको लेके हुई थी कि ग्रोथ मैटर करती है या फिर उसका जो मतलब लोगों को जो इक्विटी है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जो डिबेट जिनके अंदर चली गई थी इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड ऑफ बोलते हैं। तो इसके बारे में आप अगर गूगल करोगे तो गूगल पे आपको ये सारा मैटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि जो इसके अगला जो पार्ट है उसमें आता है कि मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, लोरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट। इसके लिए जैसे लोरेंज कर्व के लिए आप वैसे भी कोई भी स्टैटिस्टिक्स की बुक है वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, जैसे कैलाश नाथ नागर की है तो वहाँ से आप दे सकते हो। SP गुप्ता की जो बुक है वहाँ से भी इसका जो, आप ज़्यादा कुछ इसका नहीं देख, लेकिन इसका जो फॉर्मूलेज हैं और इसका जो डेफिनेशन है कब किसने दिया था, इससे रिलेटेड आपको वहाँ पे लोरेंज कर्व से रिलेटेड मिल जाएगा। गिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो भी आपको वहाँ पे मिल
मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक इंडियन इकोनॉमी से आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है कि जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मॉडल्स, अब देखो मॉडल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन मॉडल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो एक बेसिक बुक जैसे मैंने आपको बताई थी, तनेजा मायर की जो बुक है वो अच्छी बुक है, वहाँ से आप इसको रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद जैसे ना लुइस मॉडल जो है, इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि ये जो टोडेरो की बुक है इसमें भी ये दिया गया है, हॉरे डोमर भी उसमें दिया गया है ना, लुइस मॉडल है ये भी उसमें टोडेरो में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो। एक और अगर बुक आप यहाँ से करो करने के बाद अगर पढ़ना चाहो तो एक देवराज रे की बुक आती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, उसमें आप लुइस मॉडल, लुइस मॉडल और ये आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, है ना। तो सोलो मॉडल हो गया जैसे, है ना, सोलो मॉडल हो गया। सोलो मॉडल के लिए आप एक मैनकीव की बुक आती है, मैनकीव की बुक है, मैनकीव में सोलो मॉडल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको बोलूँगा कि आप सोलो मॉडल को वहाँ से पढ़िए, इसकी 6-7 जो कंडीशंस हैं वो सारा उसमें ना काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। कोल्डर मॉडल आप बेसिकली यहाँ से पढ़ सकते हो तनेजा मायर से, लेकिन ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आया था, इसके लिए आप ईपीजी पाठशाला में जा सकते हो। ईपीजी पाठशाला में भी आपको इससे रिलेटेड मैटर आपको मिल जाएगा। सो देखो एक सीक्वेंस रहता है, एक बेसिक बुक रखिए, उस बेसिक बुक के ऊपर आपको क्या करना है, ऐड ऑन करते जाना है। तो जैसे डेवलपमेंट के लिए ये मॉडल्स के लिए आप क्या करिए, तनेजा मायर या फिर कोई भी आपके पास बुक है उसको बेस रखिए, उसके बाद आप ईपीजी पाठशाला से उसमें ऐड ऑन करते जाइए, टोडेरो में जो मॉडल मिल रहे हैं वहाँ से ऐड ऑन करते जाइए, और उसके बजाय जैसे देवराज रे है इसकी बुक है, यहाँ से जो मैटर मिल रहा है आपको उसको ऐड ऑन करते जाइए, तो जिससे कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, है ना। तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है, ये भी आपको इन्हीं सोर्सेज में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, उजावा और ल्यूकास मॉडल, ये आप इसको अलग से सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये ईपीजी पाठशाला पे आपको मिल जाएगा उजावा मॉडल, है ना। उजावा ल्यूकास मॉडल जो है ये आपको ईपीजी पाठशाला पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे आप जाओगे डेवलपमेंट के पोर्शन में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, है ना। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन का ये गोल्डन रूल है, ये भी आप ईपीजी पाठशाला से आपको अच्छी से वहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो किसी भी डेवलपमेंट की बुक्स में आपको मिल जाएगा।